हेलो स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन शुरू है हमारा। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, उसमें हमने ऑलमोस्ट तीसरा लेक्चर है जिसमें हम ऑक्सीडेशन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और उनकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी अल्डिहाइड और कीटोन पे, वो हमने देख लिया। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था टोलेंस रिएजेंट। सेकंड मतलब लास्ट लेक्चर में, बराबर। तो टोलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, जो फॉर डिस्टिंग्विशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए यूज किया जाता है, बराबर। तो टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, एट द सेम टाइम अगर कीटोन यूज करते हैं तो कीटोन के साथ वो नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा। दैट्स व्हाई टोलेंस रिएजेंट इज यूज एज डिस्टिंग्विशिंग रिएजेंट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज भी हम ऐसे ही एक रिएजेंट देखने वाले हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन करेंगे अल्डिहाइड का, ओके, और जो पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा अल्डिहाइड के लिए, लेकिन निगेटिव टेस्ट दिखाएगा किसके लिए? कीटोन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो रिएजेंट। ठीक है, पहले तो नाम लिखते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका नाम? फेलिंग रिएजेंट। ओके, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, फेलिंग रिएजेंट, या फिर इसे फेलिंग्स टेस्ट भी कह सकते हो। ओके, तो बेसिकली जैसे हमने टोलेंस में देखा था, इसका भी कुछ कंपोजिशन होगा और ये भी कुछ डिफरेंशिएशन देना, बराबर। तो बेसिकली होता क्या है, देखो, एक तो क्या पता चाहिए हमें कि अल्डिहाइड, देखो पॉइंट क्या आएगा इसमें, अल्डिहाइड गिव्स फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, while ketone do not show feelings test। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट, बराबर। क्या? अल्डिहाइड दिखाएंगे और कीटोन विल नॉट शो फीलिंग्स टेस्ट। अब ये होता क्या है फीलिंग टेस्ट या फीलिंग्स रिएजेंट? तो देखो बेसिकली क्या है ये फीलिंग्स रिएजेंट जो है, इट्स नथिंग बट द इक्वल मिक्सचर ऑफ, इट इज इक्वल मिक्सचर ऑफ solution A प्लस solution B। ओके, तो solution A और solution B लेते हैं इसमें। तो ये मिक्सचर है, इसे इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं और उसके बाद उसे अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ए मतलब क्या है? सॉल्यूशन ए मतलब क्या है? ये एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और सॉल्यूशन बी जो है, राइट, सॉल्यूशन बी है अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, इतना डिटेल बुक में दिया नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्या क्या है, कंटेंट क्या है, इसके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी काम में आएगा आपको। फीलिंग्स रिएजेंट मतलब कैसे बनता है वो, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी हम लेते हैं इक्वल अमाउंट में। इक्वल मतलब क्या? 50-50%। तो सॉल्यूशन ए अभी क्या है और डिटेल अगर देखेंगे तो दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। और सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला तो वैसे जानने की कुछ जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख देता हूँ। कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4 5H2O, राइट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसे लिखते हैं हम? देखो ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, ये हमने ऑलरेडी देखा भी है, COONA, उसके बाद COOK और यहाँ पे OH H और H। ये क्या है यहाँ पे सेंटर पे कायरल कार्बन, बराबर।
ये हेलो अल्केन्स में देखा है हमने ऑलरेडी। चलो यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। ठीक है, दिस इज सोडियम पोटेशियम टारटारेट, 2 कायरल सेंटर से इसमें, बाकी OH OH H कायरल कार्बन, ठीक है ना, वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। कायरल कार्बन मतलब जिसकी चारों वैलेंसी में डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये 2 कायरल कार्बन, इतना तो डिटेल आपको जाना नहीं है, बस स्ट्रक्चर पता चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बता दी। तो होगा क्या इसमें, देखो CuSO4 जो है इसका कलर कौन सा रहता है, CuSO4 बेसिकली इसका कलर रहता है ब्लू, राइट। और ये दोनों हम क्या करेंगे, अल्डेहाइड के साथ मिक्स करेंगे, बराबर। तो जनरल अगर रिएक्शन हम देखते हैं, बराबर, तो रिएक्शन क्या होती है, अल्डेहाइड जो रहता है RCHO प्लस क्या लेते हैं हम, क्यूप्रिक आयन लेते हैं, ओके, Cu+2। उसके बाद बेसिक मीडियम है तो क्या रहेगा यहाँ पे OH, ठीक है, शॉर्ट लिखता हूँ, OH माइनस रहेगा, राइट। और इसे हम जब बॉईल करते हैं, ठीक है, RCHO अल्डेहाइड प्लस Cu+2 प्लस OH, और इसको क्या मिलेगा अभी इससे RCOO माइनस, ठीक है, RCOO माइनस, उसके बाद Cu2O प्लस H2O, ठीक है ना, ये अलग है, प्लस H2O, ठीक है। तो क्या क्या ले रहे हैं हम, अल्डेहाइड ले रहे हैं, उसके बाद Cu+2 मतलब क्या, डिटेल में जाना नहीं हमें, ये जो है ना, ये टोटल, अब ये ट्वाइस है तो चलो बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थ्राइस, अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो देखो 3 × 2 5। उसके बाद RCOO, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 1 और यहाँ पे 1 लगा दो, RCOO माइनस Cu ट्वाइस, 3 × 2 6, देखो 3 × 2 6, यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 5 और 1 6, बराबर। तो यहाँ पे भी Cu2+ आ गया, ये 3 4 5 और 6, R सेम है, और कार्बन सिंगल, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई, ये तो बैलेंस तो ठीक है, बस आपको डिटेल में पता चाहिए तो बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो। मेन तो क्या है, देखो ये जो है, ठीक है, दिस इज योर फेलिंग्स रिएजेंट, ओके, दिस इज योर फेलिंग्स रिएजेंट। तो हम कर क्या रहे हैं, दिस इज योर अल्डेहाइड, राइट। तो अल्डेहाइड को हम फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, राइट, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो है ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, राइट। तो बेसिकली इसका क्या होगा अभी चेंज, देखो जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने, चेंज क्या होगा, Cu+2 जो आयन ले रहे हैं हम इसमें से फेलिंग सॉल्यूशन, तो इसका कलर क्या है, इनिशियल में इसका कलर है ब्लू, बराबर। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका कलर कौन सा है, इनिशियल में क्यूप्रस आयन का ब्लू, बराबर। और जब इसे अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट होने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, और Cu+2 जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये है प्रेसिपिटेट, जो रेड ब्राउन पीपीटी प्रेसिपिटेट तैयार करता है, ठीक है। क्या हो गया, अल्डेहाइड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन प्लस 5OH मतलब बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन तो बन रहे हैं। मेन फोकस किस पे करना है आपको, इस पे, बराबर। क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे तैयार हो रहा है, राइट, जिसका कलर है रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। तो मतलब क्या है, इनिशियल में कलर आपका कौन सा है, ब्लू, बराबर। और जब अल्डेहाइड के साथ आप रिएक्ट करोगे उसे, तो बाद में जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर कौन सा होगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ब्लू से रेड अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कलर चेंज है, तो वही हमारे लिए डिफरेंशिएशन हो गया, बराबर। अल्डेहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा, यही कलर चेंज कीटोन विल नॉट शो। तो बस यही डिफरेंशिएशन। अगर 2 टेस्ट ट्यूब लेते हो आप, एक टेस्ट ट्यूब में अल्डेहाइड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कीटोन है,
तो अल्डिहाइड में अगर फेलिंग्स रिएजेंट डालते हो तो इनिशियल ब्लू में से रेड चेंज होगा, मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रेड कलर डेवलप होगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग व्हाट, अल्डिहाइड। क्लियर। तो मेन चीज तो क्या है, देखो होगा कुछ नहीं इसमें, ये जो RCHO है एक का तो क्या, इसका तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है बराबर, RCHO से क्या बन रहा है, RCO, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो ये Cu+2 से Cu2O, मतलब क्या है, +2 से +1 हो रहा है, तो इसका इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बराबर। Cu2+ का Cu2 मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और क्यूप्रिक ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो दे रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है। यहाँ तक बुक में इतना डिटेल दिया नहीं आपको, मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया ताकि आपको एक एक रिएजेंट उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक्चुअल में हो क्या रहा है। बस आपको ध्यान में ये रखना है, फीलिंग्स रिएजेंट फॉर सेपरेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन यूज किए जाते हैं, ओके, जिसमें अल्डिहाइड कौन सा कलर देने वाला है हमें, रेड ब्राउन। टोलेंस रिएजेंट में क्या था, एक सिल्वर मिरर टेस्ट देखा था, है ना। टोलेंस रिएजेंट में डिफरेंशिएशन क्या था कि अल्डिहाइड जब टोलेंस से रिएक्ट करते हैं तो एक सिल्वरी मिरर टाइप टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे डेवलप होता है, तो वहां पे सिल्वर टाइप मिरर डेवलप हो रहा था, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है आपको, टोलेंस में सिल्वर मिरर टेस्ट याद रखो और फीलिंग्स में कलर चेंज हो रहा है, दैट इज रेड ब्राउन, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, एक माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। तो अल्डिहाइड की जगह पे यहाँ पे अगर CH3CHO भी लिखते हो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO, मतलब क्या है, एसिटल्डिहाइड लेते हो तो एसिटल्डिहाइड का आयन बनेगा, ओके। तो इसमें मेन डिफरेंस एक है दोनों में, टोलेंस में और फीलिंग्स रिएजेंट। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर लिख लो इसका, ठीक है, ओके। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, टोलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट में। तो देखो जैसा कि मैंने बताया आपको, टोलेंस रिएजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फीलिंग्स रिएजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेजर डिफरेंस क्या है, टोलेंस रिएजेंट जो है, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट इट इज little bit stronger as compared to what, फीलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोलेंस रिएजेंट इज मोर इन केस ऑफ, क्या देख रहे हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, टोलेंस रिएजेंट की। इसीलिए जब हम देखिए, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजल्डिहाइड हम लेंगे, बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड जब लेते हैं हम CHO और इसे टोलेंस रिएजेंट, राइट, TR टोलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट बराबर, टोलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। तो उसे जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इट विल कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू व्हाट, बेंजोइक एसिड, राइट। तो ये तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फीलिंग्स रिएजेंट जो है इट इज लेस माइल्ड, मतलब इससे भी कम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से बेंजल्डिहाइड को ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट कन्वर्ट, ओके, इनटू एसिड, मतलब डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट कन्वर्ट, डू नॉट कन्वर्ट इनटू एसिड, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर टोलेंस रिएजेंट आप यूज कर रहे हो तो बेंजल्डिहाइड का बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन होगा, लेकिन फीलिंग्स रिएजेंट अगर यूज करते हो, इन दैट केस फीलिंग्स रिएजेंट इज नॉट दैट मच ऑक्सीडाइजिंग, that much strong oxidizing compared to toluene, hence it will not convert benzaldehyde into what, benzoic
एसिड। ओके, क्लियर है। एक माइन्यूट इसमें पॉइंट है जो आपके बुक में भी दिया है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर लेते हो तो वो फेलिंग्स रिएजेंट दिखाते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। एक पॉइंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे गिव्स फीलिंग्स टेस्ट, फीलिंग्स टेस्ट दिखाते हैं, मतलब क्या कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो। कौन सा भी ले लो, फॉर एग्जांपल CH3CO और यहाँ पे OH लगा लो, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। देखो अभी अल्फा मतलब अल्फा पोजीशन क्या है, एक तो ये कीटो हो गया, इसके पास वाली मतलब दिस वन इज आल्सो अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। तो मेन तो रिया कहाँ पे हो गए, ऑक्सीडाइजेशन जब होगा इसका, राइट, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा तो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, बराबर, दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो -H2O यहाँ से बाहर निकलता है, -H2O, और आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट, तो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा इसमें, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3, ठीक है, डाई कीटो कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है, कीटोन से क्या बना यहाँ पे, डाई कीटो कंपाउंड, राइट, ठीक है ना, दो कीटो ग्रुप हो गए, दिस वन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, क्या हो गया, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, हाइड्रोजन जैसे रिमूव होता है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, ठीक है, तो दो कीटो, इसके लिए डाई कीटो, कीटोन से डाई कीटो, ये किसका एग्जांपल है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर रहते, इन दैट केस दे गिव्स फीलिंग्स टेस्ट, ये भी एक पॉइंट याद रखो आप, ठीक है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में ऐसे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट कंप्लीट होता है। फेलिंग्स रिएजेंट का भी इतने ट्रिक आप याद रखो ठीक से, ये दोनों नोट डाउन कर लो। उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी के केस में दो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH अटैच हुआ है अल्फा पोजीशन पे, तो एक OH और H और ऑक्सीजन तो है, जैसा ही हम ऑक्सीडेशन कर रहे तो -H2 बाहर निकलेगा और डाई कीटो कंपाउंड बन जाता है हमारा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेशन में एक है नेम रिएक्शन या फिर इंपॉर्टेंट है वो, दैट इज हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कैसे भी कह सकते हो इसे, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ इसके। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय, थैंक यू।